तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। ओके स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो लेक्चर्स होप सो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ऑप्शन ए इट्स डायरेक्शन, ऑप्शन बी इट्स स्पीड, ऑप्शन सी इट्स फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी इट्स वेवलेंथ। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी रिफ्रैक्शन होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास आउट होती है, ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक लाइट है, ये एक मीडियम में पास आउट ही, ठीक है स्टूडेंट्स, एक मीडियम है, इसके अंदर लाइट पास होती है, ठीक है। तो इसमें हमने एक पेंसिल रखी हुई है, तो जब हमने इसमें जब इसमें लाइट ट्रांसमिट होगी तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मतलब जो चीज़ चेंज नहीं होगी जस्ट ऑफ इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा एलिमेंट है जो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने देखा इसमें कि इसी मीडियम की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें अगर तो हम लोगों ने इसमें एक ग्लास रखा हुआ है, तो जैसे ही लाइट इस पर पड़ेगी तो ये हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसको लेट्स सपोज इसको सीधा मूव करना चाहिए था, लेकिन ये अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाएगी लाइट, ठीक है। हमने देखा जब भी लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है उसकी स्पीड ऑफ लाइट है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब एयर में से लाइट पास करती है तो उसकी और भी स्पीड होती है, ठीक है। इसी तरीके से जब किसी और मीडियम से पास करेगी, मीडियम जैसे वाटर से पास करेगी, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी। तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो राइट ऑप्शन है। इसकी वजह से हम इसकी वेवलेंथ है वो भी वेरी कर जाती है, तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा एलिमेंट है जो चेंज नहीं होगा। ओके, नंबर 2 हमारे पास है, A converging mirror with a radius of 20 cm create a real image 30 cm from the mirror. What is object distance? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने एक कन्वर्जिंग मिरर लेना है। कन्वर्जिंग मिरर के केस में हम लोगों ने देखा कन्वर्जिंग जो मिरर होते हैं वो कनकेव मिरर होते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोगों ने एक लेट्स सपोज हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, उसका हम लोगों ने एक रेडियस हमें गिवन है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो हम लोगों ने रेडियस जो हम लोगों ने लिया वो हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर ली, ठीक है।
ये 20 ये मिरर से हमारे पास 30 सेंटीमीटर के है, जो मिरर से हमारे पास जो इसका इमेज बन रहा है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट से फासला कितना होगा। हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट है, हमारे पास जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा और जो ये हमारा इमेज बनेगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, अब हम लोग हमारे पास अपना फार्मूले में प्लेस करें। हमारे पास फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, p हमारे पास है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और q हमारे पास है इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, f हमारे पास है फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम लोगों ने इस फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। हम लोगों ने इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मतलब फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1/f माइनस 1/q इज़ इक्वल टू 1/p आ गया। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। अगर हमारे पास देखें q है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो हमारे पास फोकल लेंथ गिवन नहीं है। फोकल लेंथ बेसिकली हमारे पास रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ बेसिकली हमारे पास होती है मिरर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। अगर हम लोग देखें कि फोकल हमारा पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 को हम लोग मतलब 2 से डिवाइड कर दें। अगर ये हमारे पास पूरा रेडियस है, अगर हम लोग रेडियस का हाफ ले लें तो ये हमारे पास आ जाती है फोकल लेंथ। ठीक है, हमारे पास जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। हम लोग 20 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फोकल लेंथ हमारे पास 10 आ गए। स्टूडेंट्स हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 1 डिवाइडेड बाय 10 और हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को और अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा फोकल लेंथ की जगह अब हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस और 1/q हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/p। स्टूडेंट्स इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग रेडियस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रेडियस का हाफ़ करेंगे। रेडियस को हाफ़ किया तो हमारे पास 20 को हम लोगों ने हाफ़ किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो उसको हम लोगों ने फोकल लेंथ की जगह पे प्लेस कर दिया। इस फार्मूले में हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग अपने फाइनली आंसर को कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोगों ने मज़ीद सिंप्लीफाई किया। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा पास जो आंसर आया है, हमारा जो आलमोस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो थे मतलब 15 सेंटीमीटर हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन नहीं आएगा। हम अगर हमारे पास कनकेव मिरर यूज़ करेंगे, अगर कन्वर्जिंग इमेज है तो हमारे पास रियल इमेज फॉर्म्ड होगा तो हमारे पास आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, हमारे पास पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर आएगा। हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यूज़ आएंगी, नेगेटिव में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज़ लोकेटेड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट एंड ऑप्शन डी एट द फोकल पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि एक जिस्म का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक कनकेव मिरर है, वो जिस्म कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है। हम लोगों ने इमेज मिरर से बनने वाली इमेज की पोजीशन को लोकेट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास एक कनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास कनकेव मिरर आ गया। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फोकस है। ठीक है,
हम लोगों ने कनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास कोई लाइट आती है, वो हमारे पास आके प्रिंसिपल फोकस से आके लाइट कोई आती है, ठीक है, और ये वापस बैंड हुई। देन स्टूडेंट्स हमारे पास एक और लाइट आई, लेट्स सपोज कि वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मीट आउट करती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस से पास करने के बाद, जो हमारे सेंटर से पास होने के बाद वो अपनी डायरेक्शंस हैं वो चेंज नहीं करती, बल्कि उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग डिफरेंट लाइंस लें तो वो भी हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होके इस तरह से हमारे पास एक इमेज, एक पॉइंट पर इमेज हमारे पास बनाती हैं, ठीक है। हमारा जो इमेज है वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है। एन ऑब्जेक्ट इज़ 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। द इमेज इज़ 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ओके। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। एक ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इमेज हमारा 5.8 सेंटीमीटर बनता है पीछे। हम लोगों ने इसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। हमारा जो फोकल लेंथ का आंसर है वो हमारे पास आंसर नेगेटिव में प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है इसमें -4.1 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन बी हमारे पास है -8.2 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी 9.9 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी -20 सेंटीमीटर। हमारे पास जो इसमें पी की वैल्यू गिवन है, पी हमारे पास है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हो चुका है, वो है 14 सेंटीमीटर। द इमेज इज़ 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जो हमारे पास क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब बिहाइंड द मिरर ये हमारे पास मिरर के पीछे बन रहा है, तो ये हमारे पास माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। पी की वैल्यू हमारे पास 14 है, ठीक है, और क्यू की वैल्यू है हमारे पास -5.8, ठीक है। ये हमारे पास माइनस आ गया डिवाइडेड बाय 5.8। अब स्टूडेंट्स हम इनको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -9.9 सेंटीमीटर। हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है ऑप्शन ए फोकल लेंथ एंड ऑप्शन बी द स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑप्शन सी द इमेज डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम लोगों ने बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पे, ठीक है। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास जो थी
हम लोगों ने इसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, ये हमारे पास 5 MCQ है। अब हमारा नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 6। विच टाइप ऑफ इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस ऑन अ स्क्रीन। ऑप्शन हमारा जो कनकेव लेंस है वो किस तरह का इमेज है वो शो करेगा। ऑप्शन ए हमारे पास है इन्वर्टेड एंड रियल, ऑप्शन बी हमारे पास है इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, एंड ऑप्शन बी हमारे पास है अपराइट एंड रियल, एंड ऑप्शन डी अपराइट एंड वर्चुअल। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारे पास कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में हमने देखा कि जो हमारे पास जो इमेज बनता है वो अपराइट बनेगा और वर्चुअल होगा। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये MCQs आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं MCQ नंबर 8 को। विच टाइप ऑफ इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस of human eye if it view a distinct object। Option A real, erect and same size, option B real, inverted and damaged, option C real, virtual, erect and damaged, option D virtual, inverted and magnified। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये बताना है कि अगर एक कन्वर्जिंग लेंस हमारी आँख के सामने है तो उसे बनने वाला जो हमारे पास इमेज है वो किस तरह का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इमेज है, हमारा जो आँख पे जो इमेज बनता है वो हमारे पास रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अगर हम लोग दूर की चीज़ों को देखें तो क्या वो हमें बहुत बड़ी नज़र आ रही होती हैं। अगर हम उन लेंस से मतलब कि अगर हम अपनी आई से देख के बता रहे हैं कि अगर नॉर्मल ह्यूमन आई है, किसी दूर की चीज़ किस तरह से हमें नज़र आती है, तो हमें बिल्कुल छोटी नज़र आती है दूर से चीज़ें। तो इट मीन्स डैट वो स्मॉलर इन साइज़ है। अगर हम मून को देखें तो मून हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए ये हमें छोटा नज़र आ रहा होता है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत दूर होते हैं। नो डाउट इनका रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है, लेकिन ये हमें बहुत छोटा नज़र आता है क्योंकि हमारा जो आई है उसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। वो हमारे पास रियल, इन्वर्टेड और डायमेंशनड होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा इज़, जो हम लोग कैमराज हैं उनमें किस तरह का इमेज डेवलप होता है। ऑप्शन ए रियल, इन्वर्टेड एंड डायमेंशन, ऑप्शन बी वर्चुअल, अपराइट एंड डायमेंशन, and option C virtual, upright and magnified, and option D real, inverted and magnified। हम लोगों ने को जो कैमरास में के जो इमेज होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से के इमेज को डेवलप करते हैं। ठीक है, वो हमें रियल देते हैं, इन्वर्टेड देते हैं और डायमेंशन देते हैं। ठीक है, वो हमें मैग्नीफाइड इमेज देते हैं जो कैमरास होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैमरा में हमें एक छोटा इमेज नज़र आता है, नो डाउट रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। लेकिन अगर हम लोग मोबाइल की कैमरास की बात करें तो जब हम लोग कोई भी पिक्चर लेते हैं तो वो काफ़ी, तो इंसान तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब हम लोगों को स्क्रीन के अंदर ही छोटा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इंसान बड़ा था लेकिन जो हमारा इमेज है वो छोटा हमें नज़र आया। ठीक है, जो हमारा जो इमेज होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डायमेंशनड होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास MCQ नंबर 9 है। If a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, then ray will be the। If a ray of light in a glass is incident on an air surface an angle greater than critical angle, the ray will be। Option A refract only, option B reflect only, option C partially refract and partially reflect, and option D diffract only। अगर मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से टकराए ग्लास से
कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट किस तरह से हमारी जो रे है वो बिहेव करेगी। तो इन ये जो गिवन ऑप्शंस हैं हमने इनमें से किसी एक को बताना है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल्स को देखा। क्रिटिकल एंगल था बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो चुकी होगी तो हमारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्ट का फिनोमिना है वो हमारे पास होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास है, करेक्ट ऑप्शन है। वहाँ पे जस्ट क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल पे भी फॉल कराएंगे तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट मीडियम के अंदर ही। तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके, देन हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ बीम इज लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री। दिस मीन्स दैट ऑल द लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी। अगर लेट्स सपोज हम लोग इतनी लाइट को फॉल करवाते हैं तो हमारे इस सरफेस के ऊपर जो हमारे पास लाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट में ये कहा गया है कि दिस मीन्स दैट द लाइट रे विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन दिस एंगल। अगर हम लोग 48.8 डिग्री के एंगल से भी ज़्यादा पे फॉल करवाएं तो देन कौन सा प्रोसेस होगा। ओके, ऑप्शन ए हमारे पास है अब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन बी टोटल रिफ्लेक्टेड और ऑप्शन सी पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली ट्रांसमिटेड, ऑप्शन बी टोटली ट्रांसमिटेड। स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने 48.8 डिग्री के ज़्यादा से ज़्यादा एंगल पे फॉल करवाया है तो वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन इफ़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होगा तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हमारी जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल पे पास किया जाए, ठीक है। ये था हमारे आज के एमसीक्यूज़। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज से भी डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं तो आपने ध्यान से इनको स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।